Hello everyone, कैसे हो? Hope you people are doing well and spending some of the quality time. आज के क्लास में we people are working with lots of strategy, lots of tricks and tics. So guys, get ready for the wonderful session कि अगर आप क्लास 10th में हो और अगर आपको अच्छे से अच्छा स्कोर करना है तो कौन सी स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी. मैं I am Alok Shah. I have done my mechanical engineering and an MBA. Since last 15 years, I am in an education field. In my maths, I score 100 out of 100 when I was in a 10th class. And again in a science, I score 99. My maths, I score 100 out of 100 marks, or in a science, I consider I score 99 marks. This is something is my strategy. कि कैसे दिन में 3 या 4 घंटे पढ़ाई करके मैंने कितने पेपर लिखे थे, हाउ आई achieve such kind of result, and that all the things we people are going to discuss in a today's class. और अगस्त से लेके, जैसे अभी अगस्त चल रहा है ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो अगस्त से लेके बोर्ड एग्जाम तक की कहीं ना कहीं मैं आपको स्ट्रेटेजी गाइड करूंगा, सो दैट यू विल ऑल्सो गेट अ कॉन्फिडेंस दैट कि मैं कैसे ये सब चीज अचीव कर सकता हूँ, एंड यू विल ऑल्सो अचीव द रिजल्ट लाइक मी. लास्ट 15 साल से आई विल बी इन सेम फील्ड और मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है. आई कैन से दैट आई हैव ट्रेन 3 lakhs plus students across the country, and as an author I have written 16 books. Before that, बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर अनअकैडमी अनअकैडमी यूट्यूब के अलावा भी कहीं पे है. तो यस गाइस, यूट्यूब के अलावा अनअकैडमी की लर्निंग ऐप आप फटाफट डाउनलोड कर दीजिए. नो मैटर अगर आपके पास आईफोन है या तो आपके पास एंड्रॉयड है, यू कैन डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप. रीजन बिहाइंड दैट इज, कल से हम जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पे, आलोक सर, यस, मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ MPL, एंड दैट इज मैथ्स प्रीमियर लीग. डेली 130, डेली 130 कंटिन्यूअस 5 दिन हम आईपीएल के जैसे एमपीएल खेलेंगे. Like in IPL, I can tell you that we will be working with the series considers an MPL, जहाँ पे mathematics class 10th के we will be covering all the different chapters, so that makes your task much more easier. और आप बाकी लोगों से काफी अच्छा और बेहतर वर्क ऑन भी कर सकते हो. Moving further, we can say that कि कल यानी 27 को your syllabus could be chapter number 1, 2 and 3. फिर आपके जाएंगे दैट वाज चैप्टर नंबर, आप बोल सकते हो 4. जैसे एक एक चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी, सो दैट यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द फ्री सेशन. एडिशनली वी डू हैव आवर प्लस प्लेटफॉर्म, जो मेरे हिसाब से आई कैन से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट्स. के लिए ये जो प्लस प्लेटफॉर्म है, इट्स अ पेड प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पे आप लोग बहुत ही नई नई चीजें सीख सकते हो. हर एक फैकल्टी हर एक फैकल्टी अपने हिसाब से यूनिक है. they'll be working, they'll be dealing with different topics. इस हिसाब से हम लोग वर्क ऑन करेंगे ना, तो आई कैन टेल यू दैट कि हर एक टॉपिक आप सीधा रट लोगे. यू कैन रिमेंबर दैट थिंग इन योर, you'll be having, suppose मेरे स्पेशल क्लासेस में देखो, नाउ आई एम डीलिंग विद सर्कल्स, अभी हम लोग सर्कल्स डील कर रहे हैं. लाइक दैट विल बी डीलिंग विद ऑल द डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड स्टेप्स. टॉकिंग अबाउट द सब्सक्रिप्शन पार्ट, आप बोल सकते हो कि 6 months, 12 months, 24 months and 36 months, all the different subscription could be available guys. अगर आप मेरा कोड दैट इज आलोक1, ALOK आलोक1, ये कोड यूज करते हो, इफ यू आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड, आपको अनअकैडमी के कोई भी सब्सक्रिप्शन में ये जो डिस्काउंट है उसके अलावा एडिशनली यू विल बी गेटिंग 10% ऑफ. यानी आप बोल सकते हो कि देखो, अगर कोई बच्चा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेता है, तो इंस्टेड ऑफ पेइंग 10,000 रुपीज, 10,000 का 10% ऑफ, यानी सीधा 1,000 रुपये ऑफ मिलेगा और आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 9,000. यहाँ पे आप सिर्फ मेरे कोर्स पढ़ पाओगे. यू विल गेट अ चांस टू लर्न all the course available on an academy class 10th. ये प्लेटफॉर्म पे आए हुए ऑल द डिफरेंट कोर्स कहीं ना कहीं हम लोग पढ़ सकते हैं या फोकस कर सकते हो. सो दैट मेक्स योर वर्क मच मोर इजियर गाइस. एंड अब इफ यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, आपके पास वो भी ऑप्शन है कि आप उसको पार्शियल मोड पे पेमेंट करोगे. जैसे आपने वहां पे गो फॉर प्लस किया,
आपकी यहाँ पे ये विंडो खुलेगी, आपने देखा सब्सक्रिप्शन ऑफ क्लास 10 फॉर 12 महीना, राइट। यहाँ पे अगर मैं कोड यूज करना है आपको ALO के आलोक वन का, गो टू प्रोसीड टू पेमेंट पार्ट, एंड इफ यू फील लाइक दैट कि अगर आपको 2 या 3 पार्ट्स में भी पेमेंट करना है, एंड सो दैट ऑप्शन कुड आल्सो बी अवेलेबल, सो वी कैन से दैट कि आप 2 पार्ट्स और 3 पार्ट्स में भी पेमेंट कर सकते हो। सो आपका वो टेंशन निकल जाएगा कि सर मुझे ऑन द स्पॉट सब्सक्रिप्शन करना है या एक साथ इतना अमाउंट कैसे पे करना है। वी हैव ऑल द डिफरेंट अवेलेबल गाइस। अब लाइक अ बोर्ड टॉपर, और आप बोल सकते हो कि अगर मैं कोई बोर्ड टॉपर को पूछूंगा या फिर अगर मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरे भी 100 मार्क्स है मैथ्स में, साइंस में 99 मार्क्स है, तो मैं हमेशा ऐसा बोलता हूँ कि हम लोग है ना इतना अच्छा स्कोर इसलिए ला पाए थे, रीजन बिहाइंड दैट इज कि वी पीपल वेर वर्किंग ऑन अ डिटेल वी कैन से दैट के प्लानिंग। लोग कभी ऐसा नहीं सोचते कि हम फेल हो गए, ये जो प्रभाव है ना वो कहीं ना कहीं हम सबको शूट होती है। यार हम कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम लोग फेल हो गए, बट हम प्लानिंग करने में हमेशा फेल होते हैं। हम प्लानिंग करने में हमेशा यानी हमेशा फेल होते हैं। हम एक प्लानिंग ही नहीं करते कि कैसे आगे बढ़ना है, व्हाट इज अ वे, हाउ वी नीड टू प्रोसीड फर्दर, हाउ वी नीड टू गो फर्दर। तो सीधा एक चीज याद रखो कि वी नेवर प्लान टू फेल, बट ऑलवेज फेल टू प्लान। तो लेट अस प्लान आउट। यार अभी ये अगस्त महीना चल रहा है, आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट वी कैन से दैट कि अगस्त तो खत्म हो गया, तो कितना सिलेबस हमारा हो जाना चाहिए। तो आई कैन टेल यू दैट कि एज ऑफ नाउ each and every student should complete at least 40% of syllabus in an each subject। हर एक सब्जेक्ट का कम से कम आप बोल सकते हो कि 40% सिलेबस आपका अभी तक खत्म होना चाहिए। अगर ये सिलेबस इतना खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि थोड़ा ज्यादा मेहनत करो बेटा। सितंबर मंथ में आपको पुल अप करना पड़ेगा 40% सिलेबस, यानी अगर सपोज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ्स में कम से कम आपके 6 चैप्टर खत्म होने चाहिए। कम से कम मैथ्स में आपके 6 चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाने चाहिए। सेम थिंग साइंस के 7 चैप्टर, हर एक चैप्टर पाँच छह चैप्टर कम से कम खत्म हो जाने चाहिए। उससे ज्यादा हुए तो बहुत अच्छा है, उससे कम हुए तो कोई बात नहीं। नाउ इट्स अ सितंबर मंथ, मुझे ये महीने में मेरी एफर्ट थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, बिकॉज मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट्स है अभी 3 4 घंटे ही पढ़ते होंगे। सी, जब मैं बात करता हूँ ये 3 4 आवर्स स्टडीज की, दैट मीन्स दैट कि दिस इज बेसिकली योर सेल्फ स्टडी। ये बात आ जाती है सेल्फ स्टडी की, ये बात आपके ऑनलाइन ट्यूशन की नहीं है, ये बात आपके स्कूल की नहीं है। दिस इज नॉट अ टाइम फॉर योर होमवर्क। ठीक है, हर एक बच्चे को 3 से 4 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, जहां पे यू कैन मेक योर टाइम टेबल, you can make your schedule, and based on your schedule I can say that you can proceed further। आपका टाइम टेबल बनाइए, आपका स्केड्यूल बनाइए, और स्केड्यूल के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको आगे पढ़ना पड़ेगा या आगे वर्क ऑन करना पड़ेगा। बट आई कैन टेल यू दैट 3 to 4 आवर्स, 3 to 4 आवर्स आपको इस हिसाब से सेल्फ स्टडी या वर्क ऑन करना ही पड़ेगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, मूविंग फर्दर सर व्हाट टू डू इफ द चैप्टर इज टफ। देखो, हर एक बच्चे को कोई ना कोई सब्जेक्ट टफ लगता है। अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं ना, तो मुझे बायोलॉजी बहुत टफ लगता था। बायोलॉजी कुड ऑलवेज बी अ टफ प्रॉब्लम फॉर मी। जिसको बायोलॉजी टफ लगता है उसको शायद मैथ्स इजी लगता होगा, और जिसको मैथ्स टफ लगता है उसको बायो इजी लगता होगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि इफ यू लाइक मैथ्स नॉर्मली हमें बायो टफ लगता है, और इफ यू लाइक बायो नॉर्मली हम लोगों को मैथ्स टफ लगता है। तो नेट नॉट टू वरी, नेट नॉट टू वरी, कहीं ना कहीं हम लोग ये सब चीजों को मैनेज करने वाले हैं। कहीं न कहीं हम लोग ये चीज़ों को मैनेज करना है, और हमें देखना है कि ये सब सिचुएशन में भी कैसे मैं अच्छे से अच्छा वर्क ऑन करूँ, कैसे मैं अच्छे से अच्छा फ़ोकस करूँ, एंड आई कैन रॉक इट आउट। ठीक है? मैं उसको रॉक कर सकूँ। ठीक है? अब प्लान आउट करते हैं। सितंबर महीने, कितनी पढ़ाई? तो आप बोल सकते हो फिर से, जब मैं बात करता हूँ पढ़ाई की, सो आई ऑलवेज़ टॉक अबाउट सेल्फ स्टडी। एंड फॉर दिस सेल्फ स्टडी आई कैन से दैट कि मुझे ये जो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, दैट इज अप टू वी कैन से दैट 3 to 4 आवर्स।
3 से 4 घंटे की कहीं ना कहीं हमें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, राइट? अब कितना सिलेबस कवर करें और कैसे सिलेबस कवर करें, ये बहुत ही जरूरी चीज है। कितना सिलेबस कवर करें और कैसे सिलेबस कवर करें, ये चीज हमारे लिए जानना या समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बोल सकते हो ये जो आप 3-4 घंटे की पढ़ाई करते हो, या तो आप जो 3-4 घंटे की पढ़ी पढ़ाई करो वहां पे 1 आवर, 1 आवर डेली मैथमेटिक्स करना, इट इज मस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द मिनिमम नंबर। देन you can take or additional 1 hour. In this additional 1 hour, either you can go for science or you can go for SS, जो भी आपको ठीक लगे। या तो आप साइंस पे जाओ या तो आप एसएस पे जाओ, ठीक है? और फिर जो आपका एडिशनल 1 घंटा बचता है, जो आपका एडिशनल 1 आवर यहाँ पे बचता है, वो 1 आवर में यू नीड टू फोकस ऑन योर अदर सब्जेक्ट्स एंड दैट इज लैंग्वेजेस। एक दिन साइंस, एक दिन आप बोल सकते हो संस्कृत ले लो, एक दिन हिंदी ले लो, एक दिन इंग्लिश ले लो, जो भी आपको वर्क ऑन करना है। बट कम से कम, कम से कम इतना काम आपको करना पड़ेगा, इतना काम कम से कम आपको करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, आई कैन टेल यू दैट के यू पीपल विल बी मिसिंग लॉट्स ऑफ स्टफ। सो दिस इज द मिनिमम थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज, और वो भी अगर आपके पास 6 दिन है वीक के, दैट इज मंडे टू सैटरडे, संडे को अभी रिवीजन के लिए लगते हैं, वन डे, कोई भी दिन, मैं चूज करूंगा संडे को। आप रखोगे संडे हमें हमेशा रिवीजन करना है, और प्लस एक टेस्ट लिखना। डिसाइड ही कर दो, संडे मैं रिवीजन करूंगा और एक टेस्ट लिखूंगा। रीजन बिहाइंड दैट इज क्या होगा पता है? जो चैप्टर पहले हमने पढ़े थे, जो चैप्टर पहले हमने समझे थे, वो चैप्टर्स तो कहीं ना कहीं हमें लिखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, और वो ही चीज कहीं ना कहीं हमें याद रखनी है या समझनी है। तो ये चीज याद रखो, ये चीज याद रखो कि 6 दिन जो आप बचे ना, उसमें 3 दिन आप साइंस करो, 3 दिन आप एसएस करो। मैथ्स में अगर आपके पास 6 दिन है ना, तो एक दिन जो है ना, वो आप बोल सकते हो कि रिकैप या रिवीजन के लिए भी निकालो, बिकॉज अदरवाइज क्या होगा पता है? जब आप पहला चैप्टर करोगे ना, तो आगे वाला चैप्टर भूल जाओगे। बहुत सारे बच्चों को ये हालत होती है। सपोज 10 चैप्टर है, सपोज 10 चैप्टर है, 5 चैप्टर्स की है ना, उस तो पहले वाले जो सम्स थे जो हमने बहुत पहले किए थे उसको भूल जाते हैं। तो अवॉइड दैट ऑल द स्टफ, अवॉइड दैट ऑल द स्टफ्स, बिकॉज ये सब चीज कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि हमारे लिए जरूरी है। एट द एंड ऑफ सितंबर, जब मैं बात करता हूँ 30 सितंबर तक की, तो 65% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, वुड बी द करेक्ट नंबर। 65% सिलेबस हैज टू बी ओवर, आप बोल सकते हो कि 30 सितंबर तक का। वो बहुत ही जरूरी है, बहुत यानी बहुत ही जरूरी है, ठीक है? एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट 65% ऑफ सिलेबस, अगर मैं मैथ्स की बात करूं, तो वी कैन से दैट के 8 चैप्टर्स, 8 to 9 चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि आगे वाले चैप्टर्स लंबे हैं। ये प्रोबेबिलिटी को मैं यहाँ पे ये चैप्टर में नहीं गणूंगा। मिनिमम 9 चैप्टर्स हमारे हो जाने चाहिए, तभी मैं ये बोल सकता हूँ कि यस, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्यों पता है? बिकॉज दिवाली के बाद नवंबर से हमें पेपर लिखना शुरू करना है, हमें पेपर लिखना शुरू करना है। एंड आई कैन टेल यू दैट कि जितने ज्यादा पेपर लिखोगे ना, इतना ज्यादा हमें फायदा होगा। जितने ज्यादा पेपर लिखोगे, इतना ज्यादा हमें फायदा होगा, राइट? तो ये स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं हमें याद रखनी पड़ेगी, सो दैट हमारा काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। और आई कैन टेल यू दैट कि वी पीपल कैन डू मच मोर बेटर देन अदर्स। मैक्सिमम ट्राई करो, इतना हो सके। ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन अगर आप इतना नहीं कर पाओगे, तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब आराम से मैनेज कर लोगे गाइस, ठीक है? तो ये हो गया सितंबर महीना में, मान के चलता हूँ कि आप 65% सिलेबस को अलविदा कर दोगे। ध्यान विल बी फोकसिंग ऑन एन अक्टूबर मंथ। फिर हम बात करेंगे कहीं ना कहीं अक्टूबर महीने की, ठीक है? अब देखो, अब देखो व्हाट वी टॉक अबाउट इन अक्टूबर मंथ। मेरा टारगेट ये है कि एंड ऑफ एन अक्टूबर आपका 100% सिलेबस एक बार हो जाना चाहिए, एंड दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी। 100% सिलेबस आपका एनसीईआरटी में से हो जाना चाहिए। दैट इज कॉन्फिडेंस दिलाएगा और काम ज्यादा आसान होगा।
ठीक है, तो 100% सिलेबस आप बोल सकते हो कि अक्टूबर एंड तक आपको खत्म करना है। अब इसके लिए देयर मे बी चांसेस कि ये महीना आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है, तो 4 to 5 आवर्स पढ़ाई करो। इट इज फाइन बिकॉज अक्टूबर में तो आपकी स्कूल की एग्जाम्स या यूनिट टेस्ट भी आएंगी। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इन द schools also you'll be getting a unit test, right? तो you can do that stuff, you can do that stuff। ये करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है गाइस, एंड आई एम डैम श्योर दैट कि जितना अच्छा करोगे ना, ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि इतने टाइम तक कहीं ना कहीं आप सब कुछ खत्म कर लो, राइट? अब देखो क्या, अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि अक्टूबर मंथ में हमारा सबसे पहला फोकस होना चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक, दैट्स एन एनसीईआरटी। ठीक है, और एक बार हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई, यानी एक बार हमारी टेक्स्ट बुक खत्म हो गई, उसके बाद अगर आपको आरडी अच्छी लगती है, आरएस अच्छी लगती है, ये करो, बट वी नीड टू स्टार्ट राइटिंग द पेपर्स। अब जैसे हमारा नवंबर महीना शुरू हो जाता है, इट इज मस्ट कि मुझे पेपर लिखना है, डेली एक पेपर यहाँ पे कंपलसरी हो गया। जैसे नवंबर महीना शुरू होता है, आई कैन टेल यू दैट कि डेली एक पेपर कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपलसरी हो ही जाएगा गाइस, वो हमें लिखना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिखेंगे तो आई कैन टेल यू दैट कि आप दूसरों से पीछे चले जाएंगे। अब डाउट होगा कि सर 2 चैप्टर्स बाकी है, 3 चैप्टर्स बाकी है, 4 चैप्टर्स बाकी है, डोंट वरी अबाउट दैट। जितने चैप्टर्स खत्म किए हैं इतने उसमें भी पेपर लिखना शुरू कर दो। सपोज आपके 2 चैप्टर्स बाकी रहे ना, कोई बात नहीं, सोचो कि भाई मैं पूरा पेपर लिखूंगा, पर मेरे लिए मैथ्स का 90 मार्क्स, बट यू राइट द पेपर्स, डोंट वेट दैट द syllabus to be over। अगेन आई डू रिमाइंड गाइस, डोंट वेट दैट द syllabus could be over। जितना हो सके इतना जल्दी ये राइटिंग वर्क करना शुरू कर दो, सो दैट मेक योर वर्क और दैट मेक योर टास्क मच 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 मोर इजियर गाइस। ठीक है, सो लाइक दिस कहीं ना कहीं नवंबर महीने में 3 घंटा पेपर प्लस 3 घंटे की सेल्फ स्टडी, यानी 6 घंटे मैं पढ़ाई करूंगा ही करूंगा। और आई एम डैम श्योर यू विल बी डूइंग। दिसंबर से लेके 15 दिन बोर्ड एग्जाम तक, से लेके बोर्ड एग्जाम के जब तक 15 दिन बाकी हो तब एक ही चीज, वीकली शेड्यूल बनाओ। वीकली को ये सब्जेक्ट को लेके उसको खत्म करो। जैसे ये वीक में मैथ्स करूंगा, दूसरे वीक में मैं साइंस करूंगा, नेक्स्ट वीक में मैं एसएस करूंगा, जो भी आपको ठीक लगे वो, जो भी आपको ठीक लगे, तो वीकली एक एक सब्जेक्ट्स को वर्क ऑन, राइट? और एंड ऑफ द डैट, सपोज मंडे आप बोल सकते हो कि मॉर्निंग टू इवनिंग आप पढ़ाई करोगे, और नाइट को एक स्केड्यूल ही बना दो कि मुझे 3 घंटे का पेपर लिखना है। मैं तो क्या करता था कि मेरी बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग था 10:30 to 1:30, जो नॉर्मली 10th की बोर्ड एग्जाम का टाइमिंग होता है। तो मैं जब घर पे भी पेपर लिखता था ना, आई नीड टू राइट विद द सेम टाइम, मैं यही टाइमिंग पे पेपर लिखता था। ठीक है, तो फायदा क्या होगा, द पर्पस कुड बी रिजॉल्व गाइस। और लास्ट 15 दिन सिर्फ रिवीजन करो, सिर्फ रिवीजन करो, विक्ट्री कुड बी योर्स। ठीक है गाइस, सो कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, सो वी पीपल आर कीपिंग सो मेनी सेशन लाइक दिस, और आई एम डैम श्योर दैट के विथ मी आप मुझे फॉलो करते रहिए, आप आराम से अच्छा स्कोर्स कर सकोगे। ऑब्जेक्टिव्स की क्वेरी रिजॉल्व करने के लिए वी डू हैव अ स्पेशल क्लासेस ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो गाइस। ठीक है, सब्सक्रिप्शन की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर है, तो आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो विद दिस कोड ALOK1, दैट इज आलोक 1, right guys? So again, keep rocking, keep liking, don't forget to comment, subscribe and hit the buttons. Like to see you on a plus platform too guys. All the best.